गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पुरस्कार पाठ का कुछ भाग पढ़ा था और आगे हम आज पढ़ेंगे। कल आपने उस पाठ को दोहराया होगा घर पर और आपको समझ में आ गया होगा, कहानी के रूप में है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि बारिश के बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभल कर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूंगा और तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो कहोगे वही करूंगी। किसने बोला? मधुलिका ने कहा। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर जमीन चाहिए। राजा मान गए। किले की दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी। वहां से सैनिक किले का पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहां से हटा दिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहां से अरुण किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता ने कौशल को बचाया था। उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ? नहीं, कभी नहीं। ऐसा सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। यानी उसके अंदर से देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और वो छटपटाने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ आते हुए उसे दिखाई दिए। वे उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी। डाकू दक्षिण नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कूच कीजिए। सैनिक दक्षिण नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना विफल हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राणदंड दिया। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, मधुलिका, मन चाहा पुरस्कार मांग। तो मधुलिका ने बोला कि मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वे बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो इस तरह से पाठ मधुलिका ने अपने देश प्रेम की भावना को जागृत करके अपने देश को सारी बात बताकर, यानी दूसरे देश के सैनिक जो हमला करना चाह रहे थे उनसे बचाते हुए राजा को सारी बात बताई और खुद भी प्राणदंड मांग लिया। यानी उसके साथ वो प्राणदंड ले लिया। तो अब शब्दार्थ लिखेंगे हम इसके। तो देखिए, पहला कृषि, सेकंड प्रणाम, अर्थ है नमस्कार। थर्ड है नासमझ, अर्थ है बुद्धिहीन।
फिफ्थ है बी, बादल। सिक्स है आच्छादित, फर्स्ट है गेटवे, आगे है विफल, सेवन विफल, आठ है बेकार, या असफल, एट पुरस्कार, इनाम, नाइन है प्राणदंड, अर्थ है मृत्यु दंड, टेन है पास, अर्थ है समय। ये हमारे शब्दार्थ हैं, आप इनको नोटबुक में नोट करेंगे।